वक्फ बिल सदन में यूं ही नहीं पास हो गया। नरेंद्र मोदी की प्लानिंग के आगे बड़े बड़े मुस्लिम नेता धाराशायी होते हुए नजर आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, पूरा जतन किया कि कैसे भी वक्फ बिल को रोका जाए, लेकिन कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जो प्लान करते हैं उस प्लानिंग के आगे सब धाराशायी हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो सोच लेकर आते हैं उसका तोड़ किसी के पास में नहीं होता। सदन के अंदर आज मैं आपको 5 उन बड़े नेताओं के बयान सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने पूरी कोशिश की कि इस वक्फ बिल को रोका जाए। तो चलिए नजर डालते हैं इन 5 बड़े बयानों पर। इस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। हम इस बिल का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है। की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूँ। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाए। 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। इकरा चौधरी जी प्लीज आप बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है, सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107
और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदाय को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत जियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि आपका संरक्षण मुझे मिलेगा कि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफी कम किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ इस बिल का इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि इसको एनडीए सरकार लेकर के आई है। हम इस बिल को विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोधा उत्पन्न करने का काम है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, यह आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं।
तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कमाल की बात तो ये है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप इसकी बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगती, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई सा हिस्सा हो, उन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अजान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है, मुसलमानों की स्कॉलरशिप को बंद कर रहे हैं, और उसके बाद वक्फ के माध्यम से मुसलमानों को हक दिलाने की आप बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि क्या देश में माननीय न्यायालयों के अंदर पहले से मुकदमों की कमी है जो नए इस बिल को लाकर के नए जन्मों को विवाद दिया जा रहा है? आप वैसे तो संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन रखते हैं, आप कहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हर बूथ में चुनना चाहिए, तो मैं वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों आप नॉमिनेट करके सदस्यों और अध्यक्ष को नॉमिनेट करके सरकार के कंट्रोल में करना चाहते हो? मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि यह विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। संस्कृति और मजहबी विरासत की हिफाजत कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप अलग से मुस्लिम संस्था के आखिरी बात माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या आप दूसरे मजहबी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज को भी रखने का काम करेंगे? तो इसलिए इस प्रकार का भेदभाव, नफरत की दीवार खड़ी मत करिए। इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर के साथ चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक के बगावत है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सदस्य श्री मोहिबुल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मसले पर गुफ्तगू का मौका दिया और मुझे ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बनाया। सदर मोहतरम, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमारे कायदीन के सामने 2 रास्ते थे। वो रास्ते क्या थे और किसने पेश किए थे, ये अब गैर अहम है। असल बात यह है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने फूलने और अपने इदारे चलाने की आज़ादी दी गई, जो कि हमारे आइन की आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। ये हक महज एक आईनी हक नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है,
ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सदर मोहतरम, इस बिल में सबसे पहली तरमीम वक्फ एक्ट के नाम तब्दील करने की है। मैं कहता हूं, नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिक़ही कवाइद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस तरमीमी कानून का मकसद वक्फ के इदारे को कमजोर करना और उसे बेअसर करना है। तारीखी तौर पर वक्फ के जितने भी कवानीन बने हैं वो इस उसूल पर कायम थे कि मजहब में दिए गए वक्फ के उसूलों और शराइत को खत्म ना किया जाए। सन 1913 का मुस्लिम वक्फ एक्ट, जिसका माननीय मंत्री जी हवाले दे रहे थे, इसी नियत से लाया गया था कि वक्फ के उसूलों को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, ना कि उन्हें तब्दील किया जाए। सन 1923 में, सन 1954 में, सन 1995 और 2013 के तमाम तरामीम वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की नियत से लाए गए थे और इसको कुव्वत देने के लिए लाए गए थे, ना कि उसको कमजोर करने के लिए लाए गए थे। वजीर मोहतरम को यह एतराज था कि हमारी लाई हुई तजवीज पर मुस्लिम कम्युनिटी शक कर रही है। बेशक वो कह रहे हैं, शक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वक्फ के उसूलों को और फिक़ही कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा। सदर मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे, मैंने सवाल किया था कि इस वक्त को ड्राफ्ट करने में कितने मुस्लिम स्कॉलर थे, तो वाहिद 12 लोगों की कमेटी में एक आदमी था, वो भी ज्वाइंट मिनिस्टर। सदर मोहतरम, मैं अब चंद चीजों की निशानदेही करना चाहता हूं जो वक्फ की असल हैसियत और बुनियाद को खत्म करने की तरफ है। पहली तरमीम, वक्फ को अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद किया गया है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं, सदर मोहतरम, एक जाती वाक़या बयान करता हूं, पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूं। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। मैं एक वाक़या आपको बयान कर रहा हूं। अभी राजस्थान में गया, तिजारा के पास एक गांव हसनपुर है, उस शादी में गया, अजान की आवाज आई, मैंने कहा यहाँ मस्जिद कहाँ है भाई? जब मस्जिद देखी, वो बड़ी सुंदर मस्जिद थी। मैंने पूछा ये मस्जिद कैसी है? उन्होंने बताया कि यहाँ 400 साल पहले कोई दुर्वेश थे, इस पेड़, वो पेड़ भी अभी बाकी है, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से हमारे हिंदू महाराजा जी गुजर रहे थे, उनको बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि उनसे दुआ करा लीजिए, उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गए। बाद में जब गए तो महाराज ने कहा कि अपने लिए दुआ करा के रहे, तुम्हारा वारिस कोई नहीं है। वो फिर दोबारा गए और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ को। हमारे देश सूफी ऋषि मुनियों का देश है, ये वलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर, गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं आप सर। गुज़िश्ता सर, एक इसके अलावा मुसलमानों को भी अपने ईमान का सबूत देना होगा। सर, मैं इमाम हूं, इमाम हरम मक्के का हरम भी किसी शख्स को यह सर्टिफिकेट के लिए मजबूर नहीं दे सकता कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा ही नहीं तो वक्त कैसे होगा सर? वक्त तो खत्म हो जाएगा सर। वक्त बाय यूजर, जिसके मुताबिक अगर वक्त की दस्तावेज ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, वक्त करने वाले की शनाख्त ना हो, तो लंबे अरसे से जारी इस्तेमाल को वक्त माना जाता है। यह उसूल हमने नहीं बनाया, प्रीवी काउंसिल के फैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर यह उसूल माना गया। सर, 100 साल पुरानी मस्जिद तो बाकी रहेगी, लेकिन 600-700 साल पुरानी अगर मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप कहेंगे ये वक्त बाय यूजर नहीं है। अरे सर, कितना हम लोग यकीन करें। तीसरी तरमीम, बोर्ड के इंतखाबात को खत्म करके उसे मुकम्मल सरकारी इदारा बनाया जा रहा है। दिल्ली की मिसाल है उसकी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करके उसका इंतजाम एक एडमिनिस्ट्रेटर अफसर के हवाले किया गया, जो एक तरफ रिलीजियस कमेटी का चेयरमैन था, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने बहादुर शाह जफर ने जिस मस्जिद के लिए रिपेयर के लिए बोला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस मस्जिद के, वो रातों रात मस्जिद अखुंजी महरौली में शहीद कर दी गई। सर, इससे ऐसा मैसेज आएगा। हम लोग, मैं तो इससे मैसेज क्या, बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं सर, लेकिन हकीकत यह है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम
हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता आजादी के? कितनी कुर्बानियां दी हैं सर, मैं और क्या कहूं। कुछ लोग तो इतने माहिर हैं, दामन पे कोई दाग न, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नष्ट करो हो या करामात करो। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है? धन्यवाद। उनसे कैसे उम्मीद है वफा की? सर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड में खत्म कीजिए, 30 सेकंड। सर मेरे प्यारे वतन में एक कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है जो कल्चर मेरे मुल्क का नहीं है। मैं अपने दिल की आवाज से कहता हूं, हजारों साल तहजीब का जो कल्चर हमारा जो देश का रहा है, यहां मैं अपने इस्लाम धर्म और ईसाई और जूस धर्म के साथ से भी कह सकता हूं कि मैं स्कॉलर हूं और आप सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं, सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान के साथ जो हम सब की माँ, जिसे हम जिस नाम से भी कहे, भारत माँ कहे हमारे में या ग्रैंड मदर कहे, वो हिंदुस्तान आए थे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही करेगी। मिथुन जगदीश, यू प्लीज स्टार्ट। आशियाना बनेगा। यू प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर। सर श्री असाउद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पीकर सर, मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर के हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए। और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी तो फिर आपको ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है।
आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर अब वक्फ यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है, मिसाल के तौर पर मोहिबुल्ला साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर वक्फ यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की इबादत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज ASI कंट्रोल में है, मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एंक्रोचर से होगा सर, तो एंक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया। आप रातों रात खाबिज को, एंक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में कि आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशियो डिसेंडेंटाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान MP है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में
7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लगा क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है। हिंदू एंडोमेंट का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्हें इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए, ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 3(9) पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को
पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जेएसआर का नारा लगाया, और वो जेएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए clause 432, the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का। हसीन महोदय, मैं आभारी हूं वक्फ संशोधन बिल की बहस में भाग लेने का आपके ने अवसर दिया। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कुछ जो इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब ये बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया। उन्हीं बिंदुओं पर मेरे सवाल केंद्रित हैं। इन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की क्या जरूरत आ गई? आप वैसे भी वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए उस दिशा में सहयोग कर सकते थे। अलग बिल बना करके आपने ये प्रयास किया और आपके मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से हम देश में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड तबका, पसमादा तबका के मुसलमान है, उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई, और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से हम अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास
किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। इसी तरह आगे इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का हम अच्छा प्रबंध करेंगे। अब बहस हो रही है बाहर कि अरे 1 मिनट तो हुआ महाराज, ऐसा अन्याय मत करिए। बाहर ये बहस चल रही है। हमसे लोगों ने पूछा कि राष्ट्रीय स्मारकों का तो ये संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। देश का लाल किला बनाया शाहजहां ने और उसको दे दिया गया संरक्षण करने के लिए किसी प्राइवेट को। तो जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों की चिंता कर रही है, उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। तो जब ये यतीम खाने की जमीन, तो इस सवाल को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई। अभी माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया, एक बात बस यही कह के खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो मस्जिद और ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, इसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं विवाद रहित कर करके उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उससे गरीब महिलाओं को और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद महोदय। ये कौन बेचेगा? माननीय सदस्य श्री अमरिंदर सिंह ये तो वही नीति आ गई जो लोग कहते आए हैं सिंह जी कि बेचने और खरीदने का ही